डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। और आज हम इनके बारे में विवरण जानेंगे 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और भी अन्य क्लासों के लिए भी हो सकता है। और ये जो तुलसीदास जीवन परिचय है इसको आप ज़रूर समझें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का देखिए, ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने भगवान श्री राम को अपने महाकाव्य रामचरितमानस के द्वारा क्या बना दिया, यानी पुरुषोत्तम राम बना दिया। ठीक है, भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम राम की संज्ञा इन्होंने अपने काव्य में दी थी। ठीक है, और इनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं, पूरा विवरण देखेंगे और संक्षिप्त भी बताऊंगा कि बच्चों संक्षिप्त कैसे लिखना होता है और विस्तार से कैसे लिखना होता है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं इनका जीवन परिचय, फिर संक्षिप्त में बताऊंगा मैं आपको कि संक्षिप्त में हम कैसे लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चाहे इंटर के स्टूडेंट हों, चाहे 10th के स्टूडेंट हों, चाहे 9th स्टूडेंट हों, क्योंकि ये जीवन परिचय लगभग दोनों ही तीनों क्लासों में आता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं इसी पे समझाने वाला हूँ आपको। तो पूरा देखें, देखिए आप लिख सकते हैं इसमें, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता और संसार के कवि हैं। उनके जन्म के संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी, ऐसा आप ले सकते हैं। ठीक है, इनका जन्म 1532 यानी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी, कुछ सप्तमी को मानते हैं, कुछ एकादशी को मानते हैं, इसमें भी संशय है। और संवत था 1589 1585। ठीक है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो 1589, ठीक है, तो किया गया है। तुलसीदास जी जन्म और जन्म का स्थान को लेकर भी विद्वानों में क्या है, आपस में मतभेद हैं। क्या है, विद्वानों में मतभेद हैं। ठीक है, और इनके जन्म के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है कि 1554 विषय, ठीक है, 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, यानी श्रावण शुक्ला, सावन के महीने में सप्तमी के दिन इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, अब आगे आप लिखते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। ठीक है, राजापुर गांव, ठीक है, राजापुर गांव। और कुछ विद्वान का जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। ठीक है, याद रखें आप, इनकी माता का नाम क्या था, हुलसी। ठीक है, और पिता का नाम आत्माराम दुबे, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। ठीक है, तो माना जाता है। और दूसरी बात, इनके जो गुरु थे उनके बारे में बताऊँ अभी। तो इन्हें बचपन से इनके माता पिता ने इनको बचपन में त्याग दिया था। क्योंकि इनका जो जन्म था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके दांत आए थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो त्याग दिया था। इनका जो जीवन है बचपन में कष्टों से घिरा रहा। किससे घिरा रहा, कष्टों से घिरा रहा और अनेक कष्टों में व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण कैसे हुआ फिर, तो इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, नरहरिदास। ठीक है, इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। ठीक है, और उन्होंने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। और इन्हीं की कृपा से तुलसीदास वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन
अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री किससे हुआ? रत्नावली। और इस पर इन्होंने एक अपनी रचना भी की रत्नावली के नाम से, ठीक है, रत्नावली, ठीक है, क्या नाम है? रत्नावली। तो आप इसे नाम को रट लें, इनकी पत्नी नाम क्या है? रत्नावली, ठीक है, रत्नावली इनकी पत्नी नाम है। और इनसे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे बहुत ही आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी, ऐसा माना जाता है। तब ये आधी रात में यानी अर्ध रात में ही आंधी तूफान की चिंता न करते हुए, उस दिन मतलब जाता है कि मौसम खराब होने के बावजूद ये चले गए थे, यानी आंधी तूफान में का सामना करते हुए पीछे पीछे ससुराल चले गए थे। और इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना की। क्या की? भर्त्सना की, यानी उनको लताड़ा, इनको मतलब ऐसा मतलब कहा कि निंदा की इनकी, मान लो कि आपने जितना प्रेम मुझसे है, इतना प्रेम अगर भगवान से हो तो आपका कल्याण नहीं हो जाए, ऐसे उन्होंने कह दिया। तो देखो प्रभु की लीला है, प्रभु की इच्छा थी, ऐसा उनके मुँह से निकलना था। और इन्होंने उसी समय अब इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वहाँ से उल्टे पैर चले आए। और उन्हीं पत्नी ने कहा था कि लाज न आई आपको दौरे आए उस साथ, आपको लज्जा नहीं आई, साथ में चले आए। और ऐसा मानते हुए विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्हीं पत्नी ने ऐसा कहा था कि आप अगर जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतना यदि ईश्वर से करें तो आपका कल्याण हो जाए। तो पत्नी की ऐसी प्रकाश सुन करके तुलसीदास जी क्या हो गया? संसार से विरक्त हो गए, यानी संसार की मोह माया से ये क्या हुए? विरक्त हो गए। और एक हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भाव जागृत हो उठा। और तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया उसके बाद, और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। और इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की थी। और देखिए एक बात, 1574 में, 1574 यानी ईस्वी है, ये ईस्वी सन लिखेंगे 1574 ईस्वी, ठीक है। ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, ठीक है, 1574। ये ध्यान रखें कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 500 वर्ष होने वाले हैं के समथिंग इसको हो चुके हैं। 1574 में अभी चल रहा है 2021, ठीक है, 20 चल रहा है। तो उस समय इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और मानव जीवन के सभी ऊंचे आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने इसमें जो रामचरितमानस है उसमें ऐसा ही उन्होंने वर्णन किया है, भगवान को पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा इन्होंने दी है, ठीक है। और 1623 में ऐसा मानते हैं कि काशी में इनका निधन हो गया। और इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब मैं बात करता आपसे संक्षिप्त परिचय की। तो संक्षिप्त परिचय आप चाहें तो ऐसे इनका लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको ध्यान दें सभी विद्यार्थी। देखिए आप पहले से पहले लिखेंगे इनका नाम में क्या लिखेंगे आप? गोस्वामी तुलसीदास लिख देंगे, ठीक है, नाम में, ठीक है। जन्म कब लिखेंगे? नेक्स्ट एड डालेंगे जन्म। संक्षिप्त में आप ये कर लेंगे जन्म कब हुआ? 1532 मानते हैं, 1532, ठीक है। तो 1532 लिखें आप इसमें, ठीक है। और जन्म स्थान राजापुर गांव, राजापुर, ठीक है, राजापुर गांव। और इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु के साथ बारे में आप लिख सकते हैं कि मृत्यु इनकी हुई 1623 में, 1623 में, ठीक है। अब ये मृत्यु का स्थान कहाँ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मृत्यु स्थान की बात करें तो आप लिखते हैं काशी। कहाँ हुआ? काशी में। ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। सच काशी में हुआ, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या हुआ बताया था मैंने अभी आपको? हुलसी। क्या बताया था? हुलसी,
ठीक है। और पिता का नाम मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको शायद, आत्माराम दुबे, आत्माराम, ठीक है, दुबे, ठीक है, इनके पिता का नाम था ये। और इनकी पत्नी का नाम क्या बताया था मैंने आपको, पत्नी का नाम मैंने बताया था आपको रत्नावली, रत्नावली, ठीक है, रत्नावली। और शिक्षा की बात करें तो देखिए संत जो नरहरिदास थे, नरहरिदास बाबा, जो नरहरि बाबा और नरहरिदास थे, उन्होंने इन्हें भक्ति शिक्षा दी, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि शिक्षा दी, ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट आ सकते हैं भक्ति, भक्ति इन्होंने किसकी की, तो इसमें लिखते हैं राम भक्ति, क्या लिख सकते हैं, राम भक्ति, ठीक है। और इनका प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस, कौन सा है, रामचरितमानस, है ना, ठीक है। जैसे लोग रामायण कहते हैं, रामायण उनका है वाल्मीकि जी का, उस, ठीक है, संस्कृत में है, और ये है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। अब इनकी बात करें तो इनकी उपलब्धि क्या है, ये हैं लोकमानस कवि के नाम से जाने जाते हैं ये। और साहित्य में स्थानीय बात करें तो साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में इनका कविता का, इनके साहित्य में जो कविता की उन्नति हुई है वो सर्वोत्तोन्मुखी हुई है, यानी सर्वतोमुखी हुई, ठीक है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा इनके संबंध में, दोहा है इनकी और सूरदास जी के में, कि सूर सूर तुलसी शशि, तो तुलसी चंद्रमा के समान है, उडगन केशवदास, और अब के कब खद्दो सम जहते करता प्रकाश। तो ये इनका संस्कृत परिचय है। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं, ठीक है, कृतियों के बारे में बात करते हैं। तो कृतियों की बात करें तो देखिए इन्हीं कृतियाँ हैं, रामलला नेछु है, वैराग्य सांदीपनि है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, श्री कृष्ण गीतावली है, बरवे रामायण है, दोहावली है ना, और कवितावली है। लगभग 12 रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। 12 ग्रंथ रचना की इन्होंने, कितने की, 12 ग्रंथ रचना की इन्होंने, ठीक है। आप ध्यान रखना कि तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं वो कितने हैं, 12, यानी 12, जिसमें पहला मैंने बताया आपको रामलला नेछु। देखिए इनके बारे में थोड़ा विवरण दूं मैं आपको, तो रामलला नेछु इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में रचना की है, जो इनकी प्रारंभिक रचना है। कौन सी है, रामलला नेछु, ठीक है, रामलला नेछु, ये इनकी प्रथम रचना है, ठीक है, ध्यान रखना। वैराग्य सांदीपनि जो है इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन है, ठीक है, तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह भी 7 सर्गों में विभाजित है। शुभ अशुभ शगुनों का वर्णन इसमें किया है उन्होंने, ठीक है, और राम कथा का भी थोड़ा इसमें वर्णन किया है, ठीक है। और दूसरी बात करें जानकी मंगल, तो इसमें कवि श्री राम और जानकी के मंगल में विवाह उत्सव का पूरा वर्णन किया गया है इसमें, जानकी मंगल में। और रामचरितमानस तो पता ही है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संपूर्ण जीवन का चरित्र का इन्होंने वर्णन इसमें किया है, ठीक है। पार्वती मंगल, यह एक मंगल काव्य है, और इसमें उन्होंने जो शिव पार्वती के विवाह का इसमें वर्णन किया है, ठीक है। और इसमें संगीत के रूप में भी, इसमें गेय पद होने का संगीतात्मकता भी विद्यमान है। और जो गीतावली है इसमें 230, कितने, 230 दोहे हैं इसमें, ठीक है, 230 पद हैं, सॉरी 230 पद हैं इसमें। और श्री राम चरित्र का वर्णन है इसमें, और कथानक के आधार पर ये 7 कांडों में विभाजित है ये गीतावली। विनय पत्रिका इसमें भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध एक तरह से उन्होंने मानो प्रार्थना पत्र दिया है। किसमें, विनय पत्रिका, विनय की इन्होंने भगवान से प्रार्थना की इसमें, ठीक है, विनय पत्रिका में। श्री कृष्ण की गीतावली जो है इसमें 61 पद हैं, कितने हैं, 61 पद हैं, जो कवि ने ब्रजभाषा में इसमें भगवान श्री कृष्ण के का मनोहारी रूप का इन्होंने वर्णन किया है। वरवे रामायण की बात करें तो इसमें ये तुलसीदास जी का स्फुट रचना है, जिसमें श्री राम कथा का संक्षिप्त वर्णन है, ठीक है। और ये अवधी भाषा में है, किस भाषा में है, अवधी भाषा में है ये, राइट, ये अवधी भाषा में है। और अगली बात करें दोहावली, तो दोहावली जो है ये सूक्त शैली में लिखा गया है, और इसमें ये दोहा शैली पूरी भक्ति नीति
और राम महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। कवितावली की बात करें तो इसमें कवित्त सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया है और ये ब्रज भाषा में रचित एक श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। कौन सा है? मुक्तक काव्य। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मैंने बताया। और साहित्य की बात करें, थोड़ा सा साहित्य परिचय की बात करें तो आप लिख सकते हैं इनका साहित्य परिचय के बाद थोड़ा साहित्य शैली बताएंगे आपको और साहित्य में स्थान, और बस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। साहित्य में बात करें तो आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी महान लोक नायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा श्री राम चरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य में एक अद्भुत ग्रंथों में से एक है और यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद का बहुत ही मोहक चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, और यानी इस ग्रंथ के माध्यम से ये युग युग तक मतलब समाज का क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, जो रामचरितमानस है। और आगे लिखते हैं कि ग्रंथ में श्री रामचरित्र के विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण, खास बात सुनिए आप, सगुण निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव और वैष्णव यानी शिवोपासक और विष्णु के उपासक, इनमें विभिन्न मतों में क्या संप्रदायों में क्या कर दिया है, समन्वय कर दिया है। किसी की उन्होंने आलोचना नहीं की है, सबके साथ उन्होंने समन्वय किया है। ठीक है, शैली की बात करें तो इन्होंने अवधी भाषा में, अवधी ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएँ लिखी हैं और श्री रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है, जब कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचना और ब्रजभाषा प्रयोग किया गया है। तो इन्होंने देखा, और रामचरितमानस में आपने देखा है प्रबंध शैली और विनय पत्रिका मुक्त शैली में है। तो और साखी शैली का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से जो तुलसीदास जी काव्य है वो कैसा अद्वितीय है। ठीक है, अब बात करें और दूसरी बात करें, उन्होंने उस समय की शैलियों का लगभग सबका प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद, है ना, इन सब का प्रयोग किया उन्होंने। तो ये इनकी शैलियाँ हैं। और दूसरी बात करें तो लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग तुलसीदास जी रचनाओं में आपको मिल जाएगा। साहित्य में स्थानीय बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, समाज का पथ प्रदर्शक करने वाले हैं। इनको समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो इनके द्वारा कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है और मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है वैसा किसी और ने नहीं किया है। ठीक है, किसी और कवि ने नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है और वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार से आप 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉपिक बताया है। ये 10th क्लास में महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर ध्यान से, इम्पोर्टेंट है ये, इनको आप ध्यान दें और इस पर इसको पूरा वो लिखें, समझें और आपको ये पूरा नंबर देगा। और दूसरी बात ये कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जैसा कि आप पहले से करते आए हैं, और अपने दोस्त साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं जो 10th में, 9th में, 12th में पढ़ रहे हैं उनको भी। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। ओके।